तो आज निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं था यहाँ पे। अगर आप देखोगे कि लगभग कल का जो क्लोजिंग था उसी पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग किया है। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग किया है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था वो अभी भी इंटैक्ट है इस एरिया पे, जैसे हमने यहाँ पे लाइन खींचा था इस मतलब 43,450 समथिंग यहाँ पे, इस लाइन के आसपास ही यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी जगह पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे डेली का 200 मूविंग एवरेज आ रहा है। और निफ्टी का जो अगर आप देखोगे, निफ्टी निफ्टी तो अभी 50 डीएमए कर रहा है, 50 डीएमए को टच किया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच देते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे काम हो सकता है यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बहुत सारे बार रिजेक्शन फेस किया, एक दो, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि पहली बार क्या हुआ, पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पांचवी बार। ये 5 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पे आज का जो दिन था वो बहुत ही कंसोलिडेटेड था। तो सब कुछ डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पूरा दिन का जो समरी था उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज हमने क्या किया, आज हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग किया, उसके बाद ऊपर गया, नीचे गया सीधा, उसके बाद धीरे 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 करते हुए ऊपर गया, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए थोड़ा बहुत नीचे आया। मतलब एक ग्राइंडिंग टाइप सा पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला कि इसको ट्रेंड लाइन अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन को पहले देख लेते। ट्रेंड लाइन को 5 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हो सकता है कि यहाँ पे गया, यहाँ पे हो सकता है कि इस एरिया तक भी आ जाए 342 और उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो जाए। और हो सकता है कि पहली बात तो ये है कि ये अभी 2 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, 120 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम, और उसका 200 डीएमए पे अभी काम कर रहा है। अगर आप मैं आपको अभी दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए 2 घंटे का टाइम फ्रेम टच किया है, 2 घंटे का जो 200 का मूविंग एवरेज है अभी उस टाइम फ्रेम पे अभी काम हो रहा है। इस एरिया पे टच किया, मैंने आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस एरिया पे देखिए, इस एरिया पे 2 घंटे के एरिया पे यहाँ पे स्लाइटली टच किया, क्योंकि इसका प्राइस वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ये अभी का जो सिनारियो चल रहा है। तो यहाँ पे 2 घंटे के 200 डीएमए को टच करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर की तरफ चले आए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और पूरा का पूरा चीजें डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर की तरफ ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बावजूद भी यहाँ पे कभी कभी टाइम वाइज बीत जाता है। जैसे कि हमने जैसे ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है और ये जो प्राइस वाइज करेक्शन ये ऑलमोस्ट 2 महीने का हो चुका है। मतलब 2 घंटे का टाइम फ्रेम पे अगर जब स्टॉक जाते हैं तो लगभग दो महीने का एक करेक्शन का पीरियड होता है। तो ये ऑलरेडी 3 जुलाई यहाँ से काउंट होगा, 4 जुलाई तो 4 सितंबर तक, मतलब मोटा मोटी इस लेवल पे खत्म हो सकता है, उसके पहले भी खत्म हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद मैंने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर सकता है कल जल्दी। ये जो लेवल है ये ऊपर की तरफ काट सकता है जल्दी, लेकिन ये अगर ये जल्दी नहीं काटा तो यहाँ पे संभावना है कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करे, और यहाँ पे हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्शन करे, इस लेवल पे ग्राइंडिंग करे, और हो सकता है इस लेवल को रिटेस्ट करने और एक बार फिर से आ जाए। तो ऐसा कुछ मामला हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेगा, प्राइस वाइज करने का चांसेस बहुत कम है। हो सकता है कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट होके उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चल सकते हैं। लेकिन हमारा जो कंफर्मेशन है वो तो आएगा 600 के बाद। पहला कंफर्मेशन आएगा, पहला कंफर्मेशन तो आ चुका है, हम जो इस लेवल पे बात किए थे, लेकिन अभी
जो दूसरा कंफर्मेशन वो आएगा 19,480 के ऊपर, और जो फाइनल कंफर्मेशन आएगा वो 19,640 के ऊपर, ये जो फाइनल कंफर्मेशन आएगा। लेकिन अभी के लिए थोड़े बहुत कुछ दिनों में यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है और यहाँ पे निकल भी सकता है, दोनों का संभावना है। लेकिन आप इंडेक्स के वजह आप स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो रहा है। अगर आप स्टॉक्स को ध्यान देके देखो तो यहाँ पे निफ्टी का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बैंक निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है और अभी 100 की डीएमए पे टच कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, और नहीं लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा करेक्शन होने की संभावना है, ये ऊपर की तरफ ही लेके जाएगा। और जो निफ्टी जूनियर है, निफ्टी जूनियर में भी बहुत ही अच्छा करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे निफ्टी मिड कैप स्ट्रेच्ड है, लेकिन निफ्टी करेक्शन करने के बावजूद भी यहाँ पे मिड कैप में इतनी बड़ी चाल आने के बाद भी करेक्शन नहीं किया और टाइम वाइज कर रहा है थोड़ा बहुत। स्मॉल कैप में ही स्ट्रेच है, मतलब स्मॉल कैप तो हमेशा स्ट्रेच रहता है, लेकिन मिड कैप भी उसी तरह की कैरेक्टर शो कर रहा है अभी के लिए। तो हम थोड़ा स्टॉक्स को देख लेते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिला। निफ्टी देखिए, निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसमें आज कुछ खास मूवमेंट नहीं था। निफ्टी लगभग कल का जो क्लोजिंग था उसके ही आसपास क्लोजिंग किया आज। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दोगे ना तो स्टॉक्स के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है, इस लेवल को ऊपर की तरफ, रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ दिया। तो हो सके इसको नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यहाँ पे निकल सकता है ये स्टॉक्स। यहाँ पे देखिए वोल्टास में बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न के टाइप से बना रहा है और ये ऊपर जाने का संभावना है कि। और यहाँ से देखिए और भी बहुत सारे स्टॉक, क्योंकि आज स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा करेक्शन करने के बाद यहाँ पे आज का जो इंडियन होटल का मूवमेंट था, देखिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया अच्छे से निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखोगे, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा एक मोडवोजो कैंडल टाइप से पैटर्न बनाया। डिक्सन तो ऑलरेडी बाहर हो चुका है ऊपर की तरफ। हैवेल्स को खास ध्यान रखना, हैवेल्स यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉक में, क्राउंटन में भी बहुत सारे काम हुआ। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो नीचे ही नहीं है, यहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन करके ऊपर निकल गए। यहाँ पे देखिए 5% मूवमेंट हुआ है। टाटा कम्युनिकेशन, इतना अच्छा मूवमेंट के बाद भी यहाँ पे देखिए करेक्शन करने के बाद यहाँ पे बूम ऊपर की तरफ लेके चले गए। यहाँ पे भारत फोर्ज में भी अच्छा मूवमेंट हुआ। मतलब यहाँ पे अगर आप स्टॉक्स के ऊपर जाओगे ना तो निफ्टी, बेसिकली निफ्टी के ऊपर यहाँ पे देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक 10-15 दिन एक जगह पे खड़ा कर दिया, मतलब करेक्शन का कोई नाम ही नहीं है। ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए जीएमआर इंफ्रा आज बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया, 4-4.5% का। हिंद कॉपर में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप निफ्टी के ऊपर जाओगे ना, निफ्टी में देखोगे कि यहाँ पे निफ्टी गिरने का नाटक तो कर रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है। अगर हम ऊपर की जो लाइन है 20,000 तो नहीं गए, 19,991, लेकिन 20,000 पकड़ लेते हैं। 20,000 पकड़ोगे ना तो अभी हम 19,396, मतलब 19,400 पे अभी हम है। तो 20,000 से मतलब 600 पॉइंट गिरे। 20,000 की निफ्टी में 600 पॉइंट का करेक्शन, मतलब ये कोई करेक्शन ही नहीं है। तो इतनी बड़ी चाल के बाद लोग सोचे करेक्शन आएगा, लेकिन अभी फिलहाल उसको हम छोड़ देते। अभी जिस तरफ मोमेंटम जा रहा है उसको हम ऊपर की तरफ देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये जो कैरेक्टर अभी शो कर रहा है, यहाँ पे निफ्टी को खड़ा कर दिया और स्टॉक्स को ऊपर की तरफ चला रहा है। तो अगर ये सच में ये बड़ा करेक्शन होता तो यहाँ पे क्या करते कि निफ्टी को खड़ा कर देते और स्टॉक्स को नीचे गिराते रहते। स्टॉक्स में बहुत ही बड़ा फॉल आपको देखने को मिलता है, लेकिन स्टॉक्स में तो कोई फॉल नहीं है, क्योंकि मिड कैप देखोगे, अगर आप स्मॉल कैप देखोगे तो स्टॉक्स में तो मतलब ये तो स्ट्रेच्ड है, कोई लंबा चौड़ा करेक्शन नहीं है। तो अभी हम बहुत ही अच्छे सिनेरियो में है ऐसा लग रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे
ऑलरेडी देख चुके हैं हम यहाँ पे, ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन रहेगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे पोजीशन में, प्राइस वाइज करेक्शन होने का चांसेस कम है बैंक निफ्टी में। यहाँ से निफ्टी मैक्सिमम यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है, मैक्स टू मैक्स, जो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, लेकिन होने का तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम और एक संभावना है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को जो जब ऊपर की तरफ ब्रिज किया तो यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे पहला कंफर्मेशन होने दे, 19,480 को ऊपर की तरफ क्रॉस करने दे, उसके बाद हम एक अच्छे डिसीजन में जाएंगे। लेकिन अच्छा है, मतलब स्टॉक्स का जो बिहेवियर देख के लग रहा है तो अभी ऊपर की तरफ का चाल बने हुए है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।